हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज ये 4 अप्रैल और हमारा सीरीज का भी आज ये 4 मतलब डे 4। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग कैसे प्लान किए, चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज छोटा प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेरे हिसाब से गया था, लेकिन मुझे थोड़ा और रुकना था बोल के मेरा साइकोलॉजी क्या था और छोटे प्रॉफिट में आज हम क्यों निकले, ठीक है। बस आज माइंडसेट और साइकोलॉजी को समझना, ठीक है। और फ्राइडे कैसे मार्केट काम करता है उस हिसाब से भी हमको काम करना पड़ता है। बस वही सब लॉजिक है। आप लोग अगर लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो माइंडसेट और साइकोलॉजी पे अच्छे से वर्क कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और ये है हमारा निफ्टी 50 चार्ट। मैं हमेशा 5 मिनट से प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे उसमें कंफर्टेबल लगता है। और मैं ऐसा देख लेती हूँ 15 मिनट 1 आवर डे चार्ट क्या कर रहा है मार्केट में देखती हूँ, लेकिन ट्रेड में लेती हूँ हमेशा 5 मिनट्स में। ओके, तो आप मैं काफी से मतलब मैं उस दिन कैसे प्लान की, फ्राइडे चले देखते हैं। सो गाइस, काफी दिनों से यानी कि अप्रैल 1 से जब से मार्केट ओपन हुआ है लगातार 3 दिन मार्केट एक रेंज में ही मतलब फंसा हुआ था। इससे रेंज में ही फंसा हुआ था, उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा था। और मार्केट थोड़ा बहुत भी मोमेंटम दे के फिर साइडवेज, ठीक है। तो इस बार ये वीक में हम लोगों को हमारा एक भी टारगेट नहीं मिला था। हमारे टारगेट तक जाता था फिर रिवर्स मतलब 50% जाता था तो फिर रिवर्स ले रहा था मार्केट। इस वजह से हम लोगों को इस वीक में छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ है, ज्यादा कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ही ऐसा था। मार्केट जब अच्छा रहता है तो हम पर डे 2000 प्लस कमा ही लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से था, तो एक रेंज में फंसा हुआ था। और इस मतलब फिर थर्सडे को भी मार्केट में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला जो टैरिफ लाने का था। मार्केट साइडवेज किया, लेकिन देखने को मिला फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट अच्छी खासी गिरावट मिली है फ्राइडे को। मतलब यही 2 कैंडल में, सिर्फ स्टार्टिंग का 2 कैंडल ही मार्केट 250 पॉइंट नीचे गिर गया था 2 कैंडल में ही, ठीक है। तो फिर मैं कैसे प्लान की, ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था। तो यहाँ से गैप डाउन खोलने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी 200 पॉइंट मतलब 250 पॉइंट का नेगेटिव था। तो यहाँ से मुझे डाउन साइड के लिए थोड़ा मतलब मन नहीं था कि यहाँ से ये डाउन साइड नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 250 डाउन हो चुके हैं। और निफ्टी के लिए 250% डाउन होना 2 कैंडल में बहुत बड़ी बात होती है, निफ्टी में खास करके, ठीक है। फिर भी हम लोगों को फिर भी 23,000 से, ठीक, मार्केट जब 23,000 को टेस्ट किया, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर गया, ठीक। फिर भी डे का हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि बायर्स यहाँ पे आए लेकिन बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंडिसिशन कैंडल बना, यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे एक इंडिसिशन कैंडल बना। और यहाँ से हम लोग भी ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दी यहाँ पे इंडिसिशन के बाद, क्योंकि अगर इंडिसिशन के बाद एक कैंडल बनती है तो ट्रेंड चेंज होता है। और यहाँ पे देखो जैसे ही डाउन आया तो मार्केट एकदम गिरावट मिली है। तो ये छोड़ो, ये तो मैं ध्यान नहीं दी थी, लेकिन मैं हमेशा मतलब मैं भी वही बोल रही हूँ कि मुझे भी 2 साल हो गया। लेकिन देखो ये छोटे मोटे ध्यान अगर नहीं दोगे तो आपका कितना बड़ा ट्रेड भी मिस होता है। तो ये मेरा मिस हो गया। तो फिर मुझे कैसे प्लान करना था गाइस, आपको मैं बताती हूँ मैं कहाँ पे प्लान की। सिंपली मैं यहाँ पे 23,000 पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट को मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। 23,000 को अगर ब्रेक करेगा मैं ट्रेड प्लान करने वाली थी, क्योंकि ये एक सपोर्ट है यहाँ पे। अगर इसको ये नीचे मतलब सस्टेन करेगा तो मार्केट और नीचे गिरेगी। तो मैंने सिंपली यहाँ पे 23,000 जैसे ब्रेक किया, मैं शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनाई, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल था और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था। जैसे ही इसको ब्रेक किया, कैंडल क्लोजिंग का हम लोग वेट किए, फिर मैंने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनाई, ठीक है। और स्टॉप लॉस मेरा सिंपल था 23,000 के अगर ऊपर जाता तो मैं निकल जाती, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और ये जो मैं सीरीज स्टार्ट की हूँ, एक लॉट वाला सीरीज और छोटे कैपिटल से 20,000 से, इसमें गाइस आपको कोई मिलावट देखने को नहीं मिलेगा। मैं जितना लॉस करती हूँ, जितना प्रॉफिट करती हूँ, मैं सब आपको पूरा छोट मतलब दिखा रही हूँ सही तरीके से। मिलावट कुछ नहीं है कि आज मैंने इतना कमा लिया, ज्यादा वो कमा लिया, ये कर लिया। भाई ट्रेडिंग है, कोई हलवा नहीं है या फिर मैगी नहीं है जो 2 मिनट में हो जाएगा। जब तक आप इसको 3-4 साल नहीं दोगे कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे प्रॉफिट करोगे करोगे सीखोगे, तब आप एक दिन
मैं 10-20 हजार क्या 1 लाख भी कमा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको टाइम चाहिए। मैं उसमें इसमें आपको कोई झूठी दिलासा नहीं दूंगी कि झूठी उम्मीद, झूठी मोटिवेट नहीं करूंगी कि भाई आप अभी से कमाना शुरू करोगे। कमाओगे, जरूर कमाओगे गाइस, लेकिन समय लगता है। हर चीज को सीखने में समय लगता है, और सबसे ज्यादा कठिन तो भाई मार्केट को सीखने में मुझे लग रहा है कि लगता होगा लोगों को। पढ़ाई में जितना नहीं टाइम लगता होगा ना, उसको इसमें इतना समझने के लिए टाइम, इसमें लॉस झेलना पड़ता है, बहुत कुछ होता है यार गाइस इसमें। जो लोग ट्रेडर है वो लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आज हम लोगों ने किस साइकोलॉजी और माइंडसेट पे काम किया, बस वही आप समझ सकते हो गाइस। सो गाइस, यहाँ पे जैसे ही 23 हजार का ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का वेट किया, और उसके बाद देखो मेरा यहाँ पे एंट्री था और मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। यहाँ तक मार्केट आया भी था, ठीक है, लगभग 3,500 4,000 तक मुझे प्रॉफिट भी दिखा रहा था। मैं बोली आज मार्केट डाउन है, बहुत अच्छा खासा मार्केट डाउन जाएगा, और थोड़ा आज विनिंग ट्रेड है उसको होल्ड करते हैं। लेकिन गाइस देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे भी ग्रीन, यहाँ पे भी ग्रीन। मुझे लगा कि ठीक है, अगर ये बड़ी वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगा ग्रीन कैंडल तो हम निकलेंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, फिर लो को तोड़ेगा, ठीक है। लेकिन गाइस जैसे ही ये बार जो ये वाला बड़ी कैंडल यहाँ पे 12 बजे बना था मेरा, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे जो मेरा 12 बजे कैंडल बना है आपको दिखा रही हूँ, एक सेकंड। देखो ये वाला कैंडल जो हम लोगों का था बिग बिग कैंडल, तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर देखो ये ग्रीन कैंडल ब्रेक करके फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया तो मैं निकल गई, और तब तक मेरा प्रॉफिट था 1,000 रुपया का। तो मैं 1,000 रुपया में नहीं मैं निकल गई, क्योंकि मुझे प्रॉफिट किया वाला ट्रेड और लॉस में नहीं झलना था, छोटे प्रॉफिट में निकलना था। बस साइकोलॉजी मेरा से यही था कि अगर मेरा विनिंग ट्रेड था उसमें अगर ठीक है मेरा फेवर में नहीं जा रहा था, मुझे और चाहिए था, तो मैं प्रॉफिट में, छोटे मोटे प्रॉफिट में निकलूंगी, मैं लॉस में नहीं निकलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1,000 रुपीज में निकाल दिया ट्रेड को, ठीक है। आज फ्राइडे, फ्राइडे में बहुत ट्रैप मार्केट होता है, और जितना भी हम लोग प्रॉफिट किए होते हैं ना, फ्राइडे वो सब ले जाता है मार्केट। इसलिए फ्राइडे में जितना भी प्रॉफिट मिलता है ना, बुक करके आराम से बैठो। तो यहाँ पे मेरा 3,000 प्रॉफिट आ गया 1,000 में, तो मैं 1,000 रुपया में निकल गई। भाई मार्केट हमेशा खुलेगा, मंडे भी खुलेगा, लेकिन मुझे फ्राइडे को इसीलिए मैं लॉस करना नहीं चाहिए। प्रॉफिट छोटा है लेकिन प्रॉफिट भी होना चाहिए। 2 दिन मेरा दिमाग खराब होता, 2 दिन मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई छोटा मोटा प्रॉफिट भी खर्चा निकलने के लिए भी बहुत काफी है 1,000 रुपया। तो इस वजह से मेरा यहाँ पे मैं निकल गई, और उसके बाद देखो मार्केट उसके बाद तो 23,000 को टच ही कर लिया मैंने, यानी कि यहाँ पे मेरा लॉस चलता अगर मैं रुकती तो फिर। और उसके बाद मेरे 2,000 के ऊपर अगर लॉस हो जाता है, मैं ट्रेड नहीं करती हूँ, तो मैं ट्रेड नहीं करती। तो यहाँ पे मैं साइकोलॉजी पे काम की, और फियर पे मेरा यहाँ पे फियर भी रहा कि मार्केट अगर 300 350 पॉइंट गिरावट है निफ्टी में तो रिवर्स ये ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये रिवर्स पे लिया, जो कि हुआ, इसलिए मेरा प्रॉफिट 3,000 तक आया था। लेकिन मैं नहीं, मत मुझे और थोड़ा चाहिए था प्रॉफिट। मैं फिर यहाँ पे जब मेरे हिसाब से नहीं गया तो मैं फिर 1,000 रुपया पे निकल गई। मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ गाइस, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से याद करके करूंगी। लेकिन ये स्क्रीनशॉट आपको तो मैं दिखा दी हूँ कि मेरा 900 रुपये का प्रॉफिट था। बस यही मैं आज की वीडियो में यही एक चीज मैं बता रही हूँ। अगर मार्केट में आप 3 से 4 हजार रुपया कमा रहे हो एक लॉट में, ठीक है, आइदर बुक कर लो। अगर आपको और थोड़ा लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, आपका प्राइस एक्शन सब सही है, अगर आपके फेवर में, क्योंकि मार्केट कभी भी आपके फेवर में कब काम करेगा ये कोई नहीं बता सकता। अगर नहीं जाता है तो आप लॉस में कभी बुक मत करना। आपका जो प्रॉफिट वाला ट्रेड ना, कभी लॉस में बुक मत करना। आइदर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना, नहीं तो छोटे मोटे प्रॉफिट में निकलना। अगर आपका 3,000 तक प्रॉफिट गया है ना, तो आप 1,000 में नहीं तो 1,500 पे जरूर निकलना। उससे कम मतलब लॉस में मत निकलना, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट। यही मेरा यहाँ पे एक साइकोलॉजी में हमेशा आपको बता रही हूँ, एक माइंडसेट रखना। अगर आपका जो प्रॉफिट हुआ ट्रेड को आप होल्ड करके और प्रॉफिट करना चाहते हो, फिर भी अगर कभी कभी 4,000 तक प्रॉफिट गया, 3,000 तक आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हो कि मुझे और लेनी है, मतलब लेना है जो भी, अगर लगता है मार्केट आपके फेवर में नहीं गया तो आप क्या करना, कॉस्ट टू कॉस्ट, नहीं तो प्रॉफिट छोटा मोटा में निकलना, लॉस में बिल्कुल मत निकलना, ठीक है। तो फ्राइडे है, फ्राइडे में छोटा मोटा प्रॉफिट भी बहुत है, आप कभी भी मतलब
ध्यान मत देना कि नहीं, मतलब फ्राइडे लॉस होता है ना, 2 दिन आपका वीकेंड भी खराब होता है, ये एक समझ मतलब। और फ्राइडे ट्रैपी मार्केट भी होता है, ठीक है। आजकल तो फ्राइडे फिर भी प्रॉफिट दे रहा है, मतलब मार्केट मूव कर रहा है अच्छा खासा। पहले जो लोग कर रहे थे फ्राइडे में, मोमेंटम ही बिल्कुल नहीं रहता था फ्राइडे में, पूरा फालतू मार्केट। लेकिन लगातार मैं देख रही हूँ 1 साल 8 महीने 9 महीने हो गए, फ्राइडे भी अच्छा मूव कर रहा है। बस आज छोटा प्रॉफिट था, लेकिन साइकोलॉजी माइंडसेट यही था कि फ्राइडे आप कैसे काम कर सकते हो। और अगर आपका प्रॉफिट हुआ ट्रेड अगर आपके फेवर में नहीं जाता है, तो आप कभी लॉस बुक मत करना, छोटे मोटे प्रॉफिट में निकलना। भाई प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। और खास करके जब आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हो, आपके लिए 1000 रुपया भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद देखो 23,000 से मार्केट तो नीचे गया है, लेकिन अब मेरे को फ्राइडे में मैं रिस्क नहीं लेती हूँ ज्यादा, ठीक है। तो ये योग में कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ है, मतलब एक ट्रेड, फर्स्ट वाला ट्रेड फर्स्ट दिन हम लोगों का प्रॉफिट था, और सेकेंड डे में थोड़ा लॉस हुआ था, फिर थर्ड डे प्रॉफिट, फिर फोर्थ डे भी प्रॉफिट, लेकिन छोटा छोटा प्रॉफिट है, ठीक है। इस वजह से ये कुछ खास नहीं हो पाया। बस देखते हैं फिर। और मार्केट भी ऐसा था, लेकिन लास्ट लास्ट मंथ में हम लोग ये एक वीक में, फर्स्ट वीक में 10,000 रुपया कमा लिए थे। लेकिन ये मार्केट ही थोड़ा साइडवेज रहा, तो प्राइस एक्शन और मार्केट बहुत खराब भी था इस बार। तो सब मतलब जहां से हम लोग ले रहे थे, टारगेट रख रहे थे, वहां मिल भी नहीं रहा था, वहां से रिवर्स ले जा रहा था। फिर मार्केट जहां से लगता था यहाँ से रिवर्स लेके जाएगा, वहां से प्लान करने से हमारा ऐसे हिट होता था। आज इस बार ऐसे ही हुआ है। तो फिर नेक्स्ट वीक से देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है, और हम लोग अच्छा रिटर्न निकालने के लिए कोशिश करेंगे। आई होप मार्केट अच्छा बन जाए, प्राइस सेक्शन थोड़ा अच्छा बने, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझ में ज्यादा नहीं आ रहा है, मार्केट जैसे काम कर रहा है फिलहाल अभी, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में कुछ नहीं आता है मार्केट में, आप ट्रेड मत करना, ब्रेक इवन पे रहना, नो लॉस नो प्रॉफिट भाई, तभी भी आप प्रॉफिट में रहोगे। जब आप मार्केट को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप कभी भी ट्रेड मत करना, ठीक है। तो लगभग ये वीक हमारा खत्म हुआ, फिर हम लोग मंडे से शुरू करेंगे। मंडे से देखेंगे क्या होगा। हम लोगों का डे 4 खत्म हुआ, फिर उस दिन हम लोग का डे 5 शुरू होगा, अगले मतलब वीक से। और गाइस, अगर आप चाहते हो मैं ये सीरीज को कंटिन्यू करूँ, तो आपको वीडियो में प्यार दिखाना पड़ेगा। वीडियो में कमेंट करो कि आपको कंटिन्यू चाहिए कि नहीं, और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अच्छे से आप अगर मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, मैं डेली लाइव आती हूँ सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, आप वहां पे भी आके ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो। और ढेर सारा वीडियो पे प्यार दिखाना, मैं तभी कंटिन्यू करूंगी इस वीडियो को जब आप मुझे इस वीडियो में प्यार दिखाना शुरू करोगे, तब मैं कंटिन्यू करूंगी। जितना उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जितना मुझे चाहिए, ठीक है। अगर मैं इतनी मेहनत करूंगी, रोज आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, ये करोगे, तो आप से भी मैं कुछ चाहूंगी कि आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग ढेर सारा प्रॉफिट करो। बाय बाय, टाटा। और वीकेंड है, एंजॉय करो। ट्रेड तो हमेशा होता रहता है, लेकिन वीकेंड में एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेडर को माइंड फ्री, माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ तो एंजॉयमेंट करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो हफ्ते भर माइंड में बहुत सारा टेंशन लेके बैठते हैं, कैसे ट्रेड करना है, कैसे अच्छे से पैसा रिटर्न निकलना है, ये सब चलता रहता है। 2 दिन मिल रहे, एंजॉय करो, एंजॉय योर लाइफ। तो फिर हम लोग मिलते हैं मंडे डे 5 में। बाय बाय, टाटा।